नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और स्टार और डेल्टा कनेक्शन को हम कब काम में लेते हैं और हमारी मोटर को चलाने के लिए हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है। दोस्तों, जब भी हम 3 फेज़ की मोटर को काम में लेते हैं तो उसको चलाने के लिए हमें 2 तरह के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार और डेल्टा कनेक्शन का सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें स्टार होता है तो उसको स्टार की तरह किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन का सिंबल होता है वो पिरामिड की तरह किया जाता है। और जब भी आप किसी 3 फेज़ की मोटर के कनेक्शन प्लेट को देखोगे तो आपको वहाँ पे 6 टर्मिनल दिखाई देंगे। तो कई बार तो आपको देखने में मिलेगा एक साइड के टर्मिनल होते हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है और दूसरी साइड के जो 3 टर्मिनल होते हैं तो हम 3 फेज़ की सप्लाई में उस पर रेड, येलो, ब्लू फेज़ को जोड़ते हैं। अगर हम दूसरे टाइप के कनेक्शन की बात करें तो उसमें भी 6 टर्मिनल होते हैं और इसमें आमने सामने के टर्मिनल को आपस में लिंक कर दिया जाता है और इन तीनों टर्मिनल पे 3 फेज़ की सप्लाई रेड, येलो, ब्लू फेज़ को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, हमारी जो 3 फेज़ की मोटर होती है उसमें 3 वाइंडिंग होती है। और इन तीनों वाइंडिंग के 6 सिरे होते हैं। तो ये पहली वाइंडिंग का पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया और दूसरी वाइंडिंग का ये 3 नंबर सिरा हो गया और ये 4 नंबर और तीसरी वाइंडिंग का 5 नंबर और 6 नंबर सिरा हो गया। स्टार कनेक्शन में हम एक साइड के तीनों सिरों को आपस में लिंक कर देते हैं और डेल्टा कनेक्शन में हम आपस में इसमें क्रॉस में जोड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों तरह की वाइंडिंग का कनेक्शन बनाए हैं और जब भी हम 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं तो तीनों वाइंडिंग के एक सिरे को हम कॉमन कर देते हैं, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अगर इन तीनों वाइंडिंग को देखोगे तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट वाइंडिंग है तो उसमें हम आर फेज़ को जोड़ देते हैं और हमारी दूसरी वाइंडिंग का जो एक सिरा बचता है उसमें हम येलो फेज़ को जोड़ देते हैं और तीसरी वाइंडिंग पे हम ब्लू फेज़ को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम तीनों फेस आर वाई भी जोड़ देते हैं और तीनों वाइंडिंग के एक सिरे को मिला के हम न्यूट्रल बना देते हैं। तो स्टार कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग को 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं। दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग को 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अगर इस वाइंडिंग की बात करें तो इसमें एक टर्मिनल पे हमने रेड फेस को जोड़ रखा है और दूसरे टर्मिनल पे हमने येलो फेस को जोड़ रखा है। तो इस तरह से इस वाइंडिंग को हम 415 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम दूसरी वाइंडिंग की बात करें तो उसके एक पॉइंट पे हमने येलो फेज जोड़ दिया और दूसरे पॉइंट पे हमने ब्लू फेज जोड़ दिया है और इसी तरह तीसरी वाइंडिंग पे भी हमने रेड और ब्लू फेज जोड़ रखा है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग को 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। तो स्टार कनेक्शन में हम तीनों वाइंडिंग के एक पॉइंट को लेके शॉर्ट कर देते हैं, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। तो इसमें पहली वाइंडिंग है तो उसके एक सिरे पे हमने रेड फेस जोड़ रखा है, दूसरा हमने न्यूट्रल के साथ में जोड़ रखा है। और आप ये अच्छे से जानते हो कि किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 230 वोल्टेज का होता है। और इसी तरह हमने दूसरी वाइंडिंग के एक पॉइंट पे हमने येलो फेस जोड़ा है और उसका दूसरा पॉइंट है वो न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट है। तो इस तरह से इसमें भी 230 वोल्ट की सप्लाई चली जाएगी और जो तीसरी वाइंडिंग है तो उसमें भी 230 वोल्टेज की सप्लाई चली जाती है। तो दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में यही फ़र्क होता है। डेल्टा कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग को 415 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और स्टार कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग को 230 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है। हम मोटर को स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कब और क्यों चलाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम 3 फेस मोटर को काम में लेते हैं तो अधिकतर कंडीशन में उसको डेल्टा कनेक्शन पे चलाते हैं। अगर उसी मोटर को हम उसकी फुल लोड कैपेसिटी के 40% या उससे नीचे चलाएंगे तो उसको हम स्टार कनेक्शन में चलाएंगे। और जब भी हमारी मोटर पे 40% से ज़्यादा लोड होगा तो हम उसको डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं। तो दोस्तों, मोटर की फुल लोड कैपेसिटी क्या होती है तो इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको हम एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं।
तो दोस्तों जब भी हम बाइक चलाते हैं तो बाइक को स्टार्ट करने के बाद जब उसमें फर्स्ट गियर डालते हैं तो फर्स्ट गियर डालने के समय हमें उसमें ज़्यादा एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त रुकी हुई बाइक को हमें रोटेशन में लाने के लिए उसमें एक्सीलेटर लगाना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी बाइक चलने लगती है तो उसमें हम गियर शिफ्ट कर देते हैं, और गियर शिफ्ट करने के बाद में हमें उतनी एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि हमें फर्स्ट गियर में शुरुआत में एक्सीलेटर देने की ज़रूरत होती है। और जब हमारी बाइक है वो 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगती है तो उसमें हम थोड़ी सी एक्सीलेटर लगाएंगे तब भी हमारी बाइक है वो चलती जाती है। और मान लीजिए हमारी बाइक है वो थोड़ी मूवमेंट करने लगी और उसमें हम गियर शिफ्ट ना करें और हम फर्स्ट गियर में उसको पूरी एक्सीलेटर के साथ में चलाएंगे तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमारी बाइक का इंजन है वो गर्म होने लगता है, हो सकता है उसकी क्लच प्लेट भी डैमेज हो जाए, उसका इंजन ऑयल भी डैमेज हो जाए। तो हमारी बाइक में एक स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर को देख के हम उसमें गियर शिफ्ट करते हैं और उसमें एक्सीलेटर लगाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी जो मोटरें होती है तो उसमें लोड की वजह से स्पीड कम या ज़्यादा होती है, तब हमें उसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन में चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों बाइक के उदाहरण से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें मोटर में स्टार और डेल्टा कनेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि बाइक को तो हम स्पीडोमीटर देख के उसके एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारी मोटर को देख के कैसे पता चलेगा कि हमारी मोटर है वो फुल लोड में चल रही है, कम लोड में चल रही है? तो दोस्तों जब भी हम मोटर को पावर सप्लाई देते हैं तो हमारे पैनल में वोल्ट मीटर और एमीटर लगा होता है, जिससे हम पावर सप्लाई का वोल्टेज और एम्पियर नापते हैं। तो एम्पियर मीटर से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी मोटर है वो फुल लोड पे चल रही है कि कम लोड पे चल रही है। तो दोस्तों फुल लोड करंट कैपेसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है। तो इसमें हम हमारी मोटर की किलोवाट कैपेसिटी इनपुट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1000 से बटा वोल्टेज इंटू √3 की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 3 फेज़ की मोटर है, तो इसलिए हम इसमें √3 की वैल्यू इनपुट करते हैं और उसके साथ में उसका पावर फैक्टर की वैल्यू ऐड करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में 10 किलोवाट की एक मोटर है, तो ये 10 किलोवाट की मोटर फुल लोड पे कितना करंट लेगी? तो इस फार्मूले से हम हमारी मोटर का फुल लोड करंट निकालेंगे। हमारी 10 किलोवाट की मोटर है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो वोल्टेज है तो वो 415 है। यहाँ पे हम 3 फेस मोटर को काम में ले रहे हैं तो इसलिए √3 की वैल्यू को ऐड करेंगे 1.732 और उसका पावर फैक्टर है तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.8 से। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। (415 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई 0.8), तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 575 आ रही है। और 10 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 10,000 आ गई और उसमें भाग लगा देंगे 575 का। दोस्तों 10,000 में 575 का भाग लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1000 डिवाइड बाई 575। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 17.39 कुछ ऐसे आ रही है। तो इसको हम राउंड फिगर में 18 एम्पियर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारी मोटर फुल लोड पे चलेगी तो 18 एम्पियर करंट ड्रा करेगी। जब हमारी मोटर 40% लोड पे चल रही है तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी मोटर है वो फुल लोड पे 18 एम्पियर लेती है। अगर उसका 40% निकालेंगे तो 40/100 कर देंगे। अगर इसको और सिंपल करें तो 18 × 0.4 लिखेंगे। 18 मल्टीप्लाई 0.4 = 7.2। तो दोस्तों इस तरह से 40% लोड पे हमारी मोटर है वो 7.2 एम्पियर ड्रा करेगी। तो दोस्तों जब भी हमारी 10 किलोवाट की मोटर 7.2 एम्पियर ले रही है तो वो अपने फुल लोड कैपेसिटी के 40% पे चल रही है। तो उस कंडीशन में हम स्टार पे चलाएंगे और जब हमारी मोटर का करंट बढ़ने लगे तो हम उसको डेल्टा में जोड़ेंगे और इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर को कब स्टार में चलाना है और कब डेल्टा में चलाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी मोटर को स्टार और डेल्टा में चलाने से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो हमारी मोटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी
दोस्तों एफिशिएंसी के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर इस मोटर को 40% लोड पे भी डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। अगर हम मोटर को 40% लोड पे डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे तो इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि उसका आउटपुट कैपेसिटी है वो घट जाएगा। अगर हम मोटर को 40% से ज़्यादा के लोड पे डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे तो हमें आउटपुट अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे हमारी मोटर है 10 किलोवाट की मोटर है, अगर उसको फुल लोड में डेल्टा में चलाएंगे तो हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर ये 10 किलोवाट की मोटर 40% लोड पे डेल्टा कनेक्शन में चलेगी तो हमें आउटपुट कुछ कमी देखने को मिलेगा। अगर 10 किलोवाट की मोटर है तो वो 8 किलोवाट ही हमें आउटपुट में देगी। तो इस तरह से हमारी जो मोटर की आउटपुट एनर्जी है तो वो भी घट जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टार और डेल्टा के कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और इसको कब काम में लेते हैं। मोटर को स्टार और डेल्टा कनेक्शन में चलाने से हमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।